कल्याणपुर ब्लॉक के ग्राम हेतपुर में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की लापरवाही आई सामने। कक्ष में पढ़ा रही अध्यापिका ने खबर टीवी लाइव न्यूज चैनल के संवाददाता संदीप यादव से अपनी कक्ष रूम की समस्या के बारे में अवगत कराया और बताया लगभग 3 वर्षों से बिजली के तार कटे हुए हैं, पंखा चलता नहीं है, एक पंखा गिर चुका है। मैंने कई बार स्कूल के प्रधानाध्यापक को समस्या के बारे में अवगत कराया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और मैंने खुद इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर सही करवाया था, लेकिन बाद में दोबारा खराब हो गया। लेकिन इस समस्या को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखा प्रधानाध्यापक के कक्ष में ताला लटक रहा था। प्रधानाध्यापक को फोन लगाने पर फोन नहीं उठाया और ना ही पलट पर फोन आया। उच्च अधिकारियों की लापरवाही से हेतपुर प्राथमिक विद्यालय का बुरा हाल है। आखिर खंड शिक्षा अधिकारी कल्याणपुर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिलाधिकारी कानपुर क्यों नहीं लेते संज्ञान? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण हर माह करना चाहिए और उच्च अधिकारी भी समीक्षा करते हैं। आखिर इसके बाद भी यह लापरवाही क्यों? हाँ, बच्चों ने बताया कि नहीं इसे कुछ आता ही नहीं। अच्छा मैम, कभी आपने इस चीज़ को लिखित में या अपने मुंह से ना बोल कर कभी इस चीज़ को बताया कि नहीं हमारे रूम में या हमारी इस क्लास में ये पोजीशन है, पंखे नहीं चलते हैं, बच्चों को बैठने के लिए टूटी हैं छतें, कभी जर्जर हैं, अगर गिर जाए? अनगिनत बार ये वाला पंखा खुद मेरे सिर पे गिरा था आकर के, जब मेरे सिर के हिस्से में काफी चोट लगी थी इस पंखे से। जी, ये पंखा पूरा बीच का गोला समेत और इसके बाद समेत ये पूरा पंखा बच्चों के सामने की बात है नीचे गिरा था। सौभाग्य से किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। मैं कॉपी करेक्शन कर रही थी, 1-2 बच्चे भी मेरे सामने खड़े थे। आप सौभाग्य ही कह सकते हैं कि उसे चोट नहीं लगी थी, है ना। पर ये मेरे सिर पे गिरा, टीचर्स टेबल पे, मैं बच गई, वो एक अलग बात है। जिसकी शिकायत मैंने अनगिनत तो बार प्रधानाध्यापक महोदय से की, लेकिन वो नहीं बनवाएंगे, कोई सुनवाई नहीं। हम थोड़े दिन पहले भी एक बार मैम आए थे आपसे ना, और हमने इस चीज़ को देखा था और मैंने कहा भी था कि मैम थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, लेकिन ये हमें आश्वासन दिया गया था कि ये सब होगा, लेकिन इससे हमें कोई कार्रवाई यहाँ तो खुद दिख ही नहीं रही है। तो सब जैसे कहते ऐसे पड़ा है। जब 3 साल से ये पंखे खराब, जी है ना, 2 या 3 साल से खराब है और ये इन दोनों पंखों को मैंने खुद अपनी जेब से अपनी तरफ से इलेक्ट्रिशियन बुलवा के अभी पिछले कुछ महीने पहले, साल अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ ही महीने पहले, जब प्रचंड गर्मी थी, बच्चों की बुरी हालत हो जाती थी, तब फिर हमने बुलवाया इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि बार बार हजारों बार कहने पे भी प्रधानाध्यापक महोदय ने कोई भी प्रयास नहीं किया। तब फिर जब मैंने इलेक्ट्रीशियन बुलवाया तो उनसे पंखे ठीक कराए। मैं करवा करके छुट्टी होने पर घर गई हूँ, लेकिन घर जाने के बाद जब अगले दिन सवेरे स्कूल आई हूँ तो स्विच ऑन किए गए, पंखे काम नहीं कर रहे थे। दोबारा इलेक्ट्रीशियन बुला के चेक करवाया उसको, तो उसने कहा कि इसकी तो किसी ने तार खींची होगी। तो तार खींचने का मतलब अंदर का काम है, तो चाबी आप लोगों के पास रहती है, यानी आपके स्टाफ में ही कमी है, आप लोगों की बन नहीं रही? किसके पास रहती है इसकी चाबी? चाबी प्रधानाध्यापक महोदय के पास रहती है या फिर श्रीमती पूनम मिश्रा। भाई चाबी अगर बिल्कुल एक जायज़ है, कहावत है कि चाबी अगर थाने की कोतवाल साहब के पास में है और मुलजिम फरार हो जाता है या अंदर कोई घटना हो जाती तो इसके जिम्मेदार तो फिर वही हुए ना। तो जब यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, बिजली अंदर से ख़राब कर दी जाती है, चाबी उनके हाथ में, तो कहीं ना कहीं मेरा शक जा रहा है कि ये आपस में आप लोगों की बनती नहीं, वो खुद ही करवाते हैं। आंखों के सामने तो किसी ने खराब नहीं की। जी। तो ऐसे में मैं किसका नाम दावे से ले सकती हूँ? मैं ये नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया जो हुआ कि मैं पूरा